उसने जो घूम के देखा है अहमद, तो क्या देखता है? एक सफेद रंग की चादर उड़ती हुई सिर्फ इनके पीछे आ रही है। यानी मुझे तुम जान से मार दोगे? कह रहा हाँ मार दूंगा। तो कश्ती वाले जानते हो क्या कह रहा है कि तुम मुझे क्या मारोगे? मुझे तो मरे हुए 200 साल हो गए। एकदम उनके सामने एक कद्दावर शख्स नमूदार होता है। 9 फीट की उसकी हाइट है अहमद। ये लंबा कद, ये बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े नाखून उसके, और सफेद बुर्राक सूट पहना हुआ है वो। उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसका चेहरा जानते हो कैसा है? कैसा? उसका चेहरा लंबा है जो नाव तक आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मोहब्बत करने वाले आपको बहुत मिस कर रहे थे। अरे मोहब्बत करने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो अंदाज़ है शेर व शायरी का, क्या बात, तो मोहब्बत पे कुछ हो जाए। उनका बड़ा प्यार है ये मोहब्बत करने वालों का। और ये मोहब्बत वालों की ही नज़र है कि मुंह ज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है। मुंह ज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है। क्या बात है कि मुंह ज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और मोहब्बत जाहिर सी बात है हाँ इंसान से ही की जाती है। बिल्कुल ऐसे है ही, ना? बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही, हम इंसान हैं, हम इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करते ऐसे हैं। ही। तो मोहब्बत करने वालों के लिए क्या कहेंगे, जो मोहब्बत करते हैं? हाय जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वालों के लिए है कि बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों। बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों। हाय कि बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों, मैंने एक उम्र गवाई है मिला कुछ भी नहीं। बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों, मैंने एक उम्र गुजारी है मिला कुछ भी नहीं। मिला कुछ भी नहीं। आय हाय और हाय। लेकिन हमें मोहब्बत हमें में- हमें आपसे मोहब्बत करके बहुत सारी कहानियां मिली। क्या बात है, ये बड़ा प्यार है उन लोगों का। और मोहब्बत में जो अक्सर ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि जो एक बार नजरों से गिर गया, जो एक बार नजरों से गिर गया, कितनी मजे की बात है कि जो एक बार नजरों से गिर गया, फर्क नहीं पड़ता जिंदा है या फिर मर गया। मर गया सर, मर गया। जो नजरों से गिर गया वो मर गया। मर गया, बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, क्या बात है। ये तो हो गया पब्लिक से थोड़ा क्या कहते हैं, बिल्कुल जुगलबंदी। जुगलबंदी और उनकी ख्वाहिशों का एहतराम। हाँ, ख्वाहिशों का और एहतराम। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, कहानी पे। अहमद। अपनी आज की ये पहली कहानी तुमने सुन रखा होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे। बिल्कुल ऐसा ही है कि 7 अजूबे हैं। उनमें से जो एक अजूबा है उसका नाम है पेट्रा, पेट्रा, जो जॉर्डन में वाक़ है। एक जॉर्डन में और एक गालिबन सऊदी अरब में भी है। है। मैं जॉर्डन वाले की बात कर, जॉर्डन वाले की बात कर रहे हैं। पेट्रा। और ये पेट्रा जो है, इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि यहाँ एक ज़माने में बड़ी ताकतवर कौम रहा करती थी। कौम लूत गालिबन। कद्दावर लोग होते थे अहमद। हाँ। और उन्होंने वो पेट्रा जो जगह है, वो पेट्रा पहाड़ों के दरमियान उन्होंने अपना एक शहर बनाया था अहमद। पहाड़ तराश के बीच में अपना एक शहर बनाया था। और क्या नक्शनिगारी थी उसमें, क्या नक्शनिगारी थी। बल्कि अभी भी जो मौजूद है इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, बिल्कुल वो वहाँ पे अभी भी जाते हैं। अभी भी जाते हैं। जगह मैं कहानी का अपना स्टार्ट भी ऐसे ही है कि ये टूरिस्टों की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। टूरिस्ट की कहानी। टूरिस्ट की कहानी है अहमद। ये हमारे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ये एक प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सारे लोग मिलके, क्या कि जी हमको टूरिस्ट सिस्टम से जाना है। तो कहाँ जाना है? बोले यार हम तो कहाँ कहाँ होके आ गए, अब कहीं ऐसी जगह चलें कोई तारीखी मकाम हो, यानी जहां हम जाएं तो तबीयत भी खुश हो जाए और पिकनिक की पिकनिक भी हो जाए और रिसर्च भी हो जाए। तो ये प्लान करते हैं पेट्रा का। ये 50 लोगों की टीम जॉर्डन जाने का प्लान। जॉर्डन जाने का प्लान है अपने प्रोफेसर के साथ। ये 50 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम पेट्रा पहुंचती है अहमद। अब जब ये हिस्ट्री के स्टूडेंट वहां पहुंचे हैं पेट्रा,
तो वहां पहुंचने के बाद इन्होंने क्या देखा अहमद कि क्या कमाल काम किया हुआ है। इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं वो देख के कि इतने ऊंचे महलात बनाए हैं और हाथ से बनाए हैं और पहाड़ तराश के बनाए हैं। उस जमाने में कोई मशीनरी नहीं थी अहमद। हाँ। वो कौन लोग थे जिन्होंने वो काम किया, ये यही रिसर्च कर रहे हैं। सारा दिन उन्होंने वहां पूरा पेट्रा उन्होंने घूम रहे हैं ये लोग। अब जब मगरिब करीब होने लगी है, शाम होने लगी है, तो इनके प्रोफेसर ने सबको जमा किया और सबको जमा करके ये कहते कि देखो जी, अब चूंकि शाम हो रही है, हम होटल वापस चलते हैं। हम कल जो रहता है वो कल हम दिन में आके देख लेंगे। तो सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। लेकिन इनमें 4 लड़के ऐसे शैतान हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारा भी जाने का मूड नहीं है, हम तो रात भी यहीं रुकने के मूड से हैं। अच्छा। चारों कह रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रोफेसर की बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता, ये चारों प्लान करते कि एक काम करते हैं, हम अभी होटल चलते हैं। जब हम सब होटल चले जाएंगे तो हम चुपके से चारों आ जाएंगे वापस। दोबारा वहीं पेट्रा। ऐसा ही होता है अहमद। ये सब होटल पहुंचे, सब अपने अपने रूम में चले गए। ये चारों लड़के प्लान करके वापस पेट्रा पहुंचे। अब चूंकि रात का मंजर है अहमद, रात हो रही है, ये वहां पहुंचे हैं। इन्होंने अपना कैंप वैम्प लगाया, बेहतरीन इंजॉय के हिसाब से बैठे हुए, ताश की गड्डी वड्डी निकाली है, मजे से बैठ के अपने चारों दोस्त इंजॉय कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या देखा कि यार हम ये साइड तो पूरा घूम लिए, अब हम चलते हैं इस तरफ जहां वो पेट्रा का जो सिस्टम है, जहां उन्होंने महल बनाया है अपना, उनके अंदर कमरे बने हुए हैं अहमद। अच्छा, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने बाहर तो हम सब घूम लिए, अब हम अंदर जाके देखते हैं। अब जो जगह नहीं घूमे वहां चलते, अब हम वहां जाएंगे। शाबाश, ऐसे ही है। हाँ। इन्होंने क्या किया अहमद, ये 3 दोस्त उठे और कहते हैं चलो यार अंदर चल के देखते हैं। अब इन्होंने सबने अपनी अपनी टार्चें ऑन की हैं, अंदर गए हम, इमरजेंसी लाइट है इनके पास। एक कमरे में दाखिल हुए, पूरे कमरे में इन्होंने लाइटें मारी। सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने ये काम किया है। हैरत में है, हैरत से आंखें फटी हुई उनकी कि क्या काम किया है। अब ये एक कमरे से निकले अहमद, हाँ। दूसरे कमरे के अंदर जा रहे हैं। अब याद रहे कि इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है कि जिसको थोड़ा से जिन्नातों के बारे में मालूमात है। वो रिसर्च करता है, पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, उसको कुछ मालूमात है। ये तीनों दोस्त दूसरे कमरे में दाखिल हुए हैं, इन्होंने टार्चें जलाई हुई हैं। अब जैसे ही कमरे में इंटर हुए हैं अहमद, तो इन्होंने महसूस किया कि इन्हें खांसने की आवाज आई है। अब जैसे ही खांसने की आवाज आई अहमद, ये तीनों डर गए। तीनों डर के एक दूसरे को देख रहे हैं और तीनों एक आवाज होके पूछ रहे हैं कि यहां कोई है? कोई जवाब नहीं। एक आवाज और लगाई कि यहां कोई है? तो जो 2 दोस्त हैं साथ में, वो तीसरे से कह रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहां कौन होगा? कोई भी नहीं है। तो वो जो लड़का पढ़ाई करता रहा है, जिसको जिन्नातों के बारे में थोड़ी सी मालूमात है, वो कह रहा है अपने दोनों दोस्तों से कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना हो। जबकि इन्होंने खांसने की आवाज भी सुनी है। इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि यहां हमारे अलावा कोई और नहीं है, यहां कोई है। एक काम करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कोई है या नहीं। ये तीसरा दोस्त कह रहा है जो जिन्नातों के बारे में पढ़ता रहा है, जिसको जिन्नातों के बारे में इल्म है, अपने दोनों दोस्तों से कह रहा है। तो वो दोनों दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा? वो लड़का कह रहा है, तीसरा, कि देखो फर्दन फर्दन हम तीनों करेंगे सलाम। हम सलाम करेंगे और अगर कोई है तो उसका जवाब आएगा। तो वो दोनों दोस्त जो हैं वो हंस रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहता है कुछ नहीं, करने में क्या है? कहता चल तू पहले सलाम कर। तो 2 दोस्तों में से एक ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जवाब आया? कोई जवाब नहीं। उसने उसको इशारा किया, अब तेरी बारी है। दूसरे ने भी सलाम किया अहमद कि अस्सलाम वालेकुम। जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। अब जब
तीसरे की बारी आई तो वो दोनों तीसरे से कह रहे हैं, किससे? जिसको जिन्नातों के बारे में थोड़ी सी मालूमात है। वो दोनों उससे कह रहे हैं कि चल तू भी तसल्ली कर ले और कर ले सलाम। उसने सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम। अहमद जानते हो रिप्लाई हुआ? रिप्लाई आ रहा है कि वालेकुम अस्सलाम। इन तीनों ने आवाज सुनी अहमद, और तीनों कमरे से बाहर भागे और भाग रहे हैं अहमद बुरी तरीके से। अब जब ये तीनों भाग रहे हैं तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इनके पीछे भी कोई भाग रहा है। इनमें से तीनों जो भाग रहे हैं, इनमें से जो पीछे था उसने जो घूम के देखा है अहमद, तो क्या देखता है? एक सफेद रंग की चादर उड़ती हुई सिर्फ इनके पीछे आ रही है। सफेद कलर की चादर आ रही है, चादर में कोई भी नहीं है। ये उस चादर से स्पीड में भाग के और एकदम दीवार के आड़ में हो गए, मुड़ते ही छुप गए। अब छुप के इन्होंने ये सोचा कि किसी का वजूद तो नजर नहीं आया, लेकिन वो चादर उड़ती हुई आ रही थी। अहमद, ये तीनों खामोश हैं, खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, छुप गए हैं। तो क्या देखते हैं? जहां ये छुपे हैं अहमद, वो चादर इनके सामने आके रुक गई है। अब जब चादर रुकी है तो ये तीनों चीख मारे। इन तीनों ने चीख मारी और उससे कह रहे हैं, चादर से, कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? इतना कहना था अहमद, चादर गायब हो गई। अब जब चादर गायब हो गई तो ये तीनों खौफजदा हैं। ये तीनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। और कह रहा है उनमें से वो जिसने पढ़ रखा था जिन्नातों के बारे में, वो बोल रहा है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? तो एक आवाज आई है अहमद कि मैं कौन हूं और मैं तुमसे क्या चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो। छोड़ दो ये जगह। वो जो बच्चा पढ़ाई करता है, जिसको जिन्नातों के बारे में इल्म है अहमद, वो पूछ रहा है, आखिर तुम कौन हो? तो एक आवाज आ रही है अहमद कि अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूं तो सुनो कि मैं एक जिन हूं। आवाज आई है, इन तीनों ने सुनी है। तो वही बच्चा कह रहा है कि अगर तुम जिन हो तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम तुम्हें देख सकें? क्यों? कि हमने कभी जिन देखा नहीं है। तो आवाज आई, तुम मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा है कि अगर मैं अपने असली हुलिये में आ जाऊं तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वही बच्चा कह रहा है जो पढ़ाई करता है। वो कहता है, नहीं, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। तो कहता है, अच्छा तो फिर लो देखो। इतनी बात हुई है अहमद, एकदम उनके सामने एक कद्दावर शख्स नमूदार होता है। 9 फीट की उसकी हाइट है अहमद। ये लंबा कद, ये बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े नाखून उसके, और सफेद बुर्राक सूट पहना हुआ है वो। उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसका चेहरा जानते हो कैसा है? कैसा? अमूमन तुमने देखा होगा कि चेहरे गोल होते हैं अहमद। हाँ। इसका हुलिया ऐसा नहीं है। उसका चेहरा लंबा है अहमद। उसका चेहरा लंबा है जो नाफ तक आ रहा है। इतना भयानक उसका चेहरा है, बड़े बड़े दांत उसके। इन तीनों ने उसको एक जान होके देखा है और चीख मार के भागे हैं अहमद। ये तीनों वहां से भागे हैं अहमद, और भाग के वापस अपनी जगह पे आए जहां उनका एक दोस्त बैठा हुआ है, चौथा जो था बाहर कैंप की तरफ। बाहर कैंप में जो बैठा हुआ था। ये तीनों दौड़ते हुए आए। वो चौथे ने उनसे पूछा, क्या हो गया, क्यों घबराए हुए? बोलता, कुछ भी नहीं, बस उठ यहां से। फटाफट इन्होंने अपना सामान समेटा अहमद। ये चारों ने सामान समेट के और वहां से जो निकले हैं, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा, भागे हैं बुरी तरीके से। कहां? होटल जहां वो तमाम लोग रुके हुए थे, इनके साथ के स्टूडेंट, ये सब वापस वहीं अपने होटल चले गए। अच्छा, आपने जो उसके मुंह की हालत बताई, हाँ, पतला सा मुंह और पूरा नाफ तक आया हुआ है अहमद, लंबा मुंह उसका। हमने अमूमन गोल चेहरे देखे, लेकिन उसका चेहरा लंबा था अहमद, लंबा चेहरा, और उस पे दांत उसके निकले हुए, अजीब और गरीब भयानक उसकी हालत कि ये देख ना सके, और वहां से भागे हैं।
ना भागते तो ये तीनों भी मर ही जाते हैं अहमद। मर ही जाते हैं। हाँ। और उसकी शक्ल देखना भी इनके लिए किसी अजाब से कम बिल्कुल, नहीं था। वो सामने नहीं आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इन्होंने जिद की, जब जिद की और जब देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ये भागे हैं। वाह। वैसे पेट्रा जो है वाकई एक अजूबा है। अजूबा है। और अब तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं हाँ, वो भी वहाँ के टूरिज्म करते हैं। बिल्कुल लेकिन करते वहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे बिल्कुल कुछ है। चीज़ें हैं हैं क्योंकि काफ़ी कदीम है। कदीम है अहमद, कदीम है। कदीम है। और जाहिर सी बात है। और सन्नाटा भी है। सन्नाटा और पहाड़ है। ना खत्म होने वाला सिलसिला है अहमद। खत्म होने वाला सिलसिला। ओ हो, सारा जाहिर सी दिन सारी रात, मैं तो कह रहा हूं आप उसको घूम घूम के थक जाएंगे, लेकिन उसका आपको सिरा नहीं मिलेगा। इस कदर बड़ा है और कैसे बनाया है वो, कमाल कमाल। वो उस जमाने के लोगों का ही काम था अहमद। क्या बात है। हाँ। उस जमाने में और आज के जमाने में भी अगर आप देखें ना, हाँ, तो आज के जमाने में भी वो मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। जो उस जमाने में उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया। बिना मशीनरी के उन्होंने काम किया। बिल्कुल, वो गालिबन कौम लूत थी। कौम लूत थी उन पे और अल्लाह पाक की तरफ से एक अज़ाब पत्थर भी को है। तराश के, यानी पहाड़ों को तराशा गया है। मैं ऐसा नहीं कि ब्लॉक रखे हों, सेट किए जा रहे हो, नहीं, वो पहाड़ को तराश के बनाया गया है। यही अजूबा है। पहाड़ को तराश के बिल्कुल। बनाया। बड़ी ताकतवर कौम थी, बड़ी ताकतवर कौम लेकिन थी। अल्लाह पाक की तरफ बस, से उन पे एक अज़ाब क्योंकि आया। नाफरमानी अगर हम करेंगे नाफरमानी थे, तो क्या उसकी सजा नहीं मिलेगी? ओए होए, अल्लाह पाक हम सब लोगों पे भी रहम करे। अल्लाह आमीन। अल्लाह। और शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अब आज की दूसरी कहानी। आज की दूसरी कहानी अहमद, अपनी ये दूसरी कहानी, हाँ, हमारे पाकिस्तान में एक जगह है हरिपुर हजारा। बहुत खूबसूरत जगह है। क्या बात है। हरिपुर हजारा में हमारा डैम बना हुआ है, तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे डैम। बड़ा डैम हमारे लिए, वहां जो डैम बनाया है तरबेला डैम के नाम से। हाँ। तो क्या होता है अहमद, ये तरबेला डैम जो बना हुआ है, ये तरबेला डैम तो बाद में बना है, लेकिन तरबेला डैम से पहले वहां क्या था जहां तरबेला डैम बना दिया गया अहमद? वहां कब्रिस्तान था। वो जो तरबेला डैम जहां से बनाया गया है, वहां पर कुछ कब्रें थी। और वो कब्रें आज भी मौजूद हैं। हाँ हाँ, वो कब्रें आज भी मौजूद हैं। लेकिन कहां पर? बिल्कुल, वो तरबेला डैम का स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट में। तो स्टार्ट में ही कुछ कब्रें बनी हुई हैं। हाँ। और ऐसे ही जब डैम के हम सेंटर में जाते हैं, तो सेंटर में उन्होंने एक आइलैंड बना हुआ है, वहां पहाड़ का बहुत बड़ा टीला है, वो आइलैंड बना हुआ है, और उस आइलैंड पर भी कब्रें हैं। आप समझ रहे हैं? यानी डैम के स्टार्ट में ही चंद कब्रें हैं। जब हम डैम के सेंटर में चले जाएंगे तो वहां पूरा एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है, उस आइलैंड पे भी कब्रें हैं। अहमद, तुम्हें खास बात बताऊं मैं कि इन कब्रों की खासियत क्या है। हाँ, क्या? ये कब्रों की खुसूसियत ये है कि ये कब्रें 6 महीने पानी में रहती है। पानी आ जाता है 6 महीने, कब्रों पर भी पानी, वो जो बीच में आइलैंड बना है उस पर भी पूरा पानी, यानी कुछ नहीं दिखता। वो आइलैंड पूरा डम हो जाता है 6 महीने, ये कब्रें भी पूरी डम हो जाती हैं। 6 महीने ये कब्रें और आइलैंड बिल्कुल नजर नहीं आता है, और 6 महीने के बाद ये सारी चीजें नमूदार हो जाती हैं, जैसे किसी ने पानी के ऊपर से निकाल दिया हो। हाँ, क्यों? जब पानी कम होता है जब पानी का बहाव तेज होता है, बारिशें जब होती है, तो डैम भरता है। डैम में पानी जमा होता जब डैम में पानी जमा हो जाता है तो पानी की जो क्वांटिटी होती है वो इस हद तक ज्यादा हो जाती है कि वो आइलैंड को भी डम कर देती है, वो तमाम कब्रें भी डम हो जाती हैं। तो 6 महीने ये पानी के अंदर रहती हैं, ये कब्रें भी और वो आइलैंड भी। ये 3 दोस्त हैं अहमद, ये प्लान करते हैं, क्या रे काम करते हैं। बोले हाँ। बोले यार हम तरबेला चलते हैं, डैम चलते हैं, और जब पानी उतरता है तो शिकार का बड़ा अच्छा माहौल होता है, है। हाँ, तो हम वहां शिकार पर चलते हैं, इन तीनों ने प्लान बनाया तरबेला डैम पे शिकार के लिए। अब ये तीनों दोस्त अपनी पूरी तैयारी से डैम पहुंचे हैं अहमद। अब जब डैम पहुंचे हैं, इन्होंने अपना सामान वामान रखा है। अब ये डैम पर कहां पहुंचे हैं? जहां वो कब्रें बनी हुई हैं। स्टार्टिंग में जो कब्रें, स्टार्टिंग में जो कब्रें हैं, इन्होंने अपना सामान वामान वहां ले आके रखा है, और ये कब्रों के पास जाके बैठ गए।
अब जब बैठ गए हैं, वो बैठ तो गए हैं, उनमें से एक दोस्त अपने दोस्त को कह रहा है, कह रहा ओए तू देख कहां बैठा हुआ है। कह रहा कहां बैठा हूं? बोला बेवकूफ तू कब्र पे बैठा हुआ है। तो कह रहा हाँ तो क्या हुआ कब्र पे बैठा हूं? कह रहा नहीं बुरी बात है, कब्र पे नहीं बैठते, तू कब्र से उठ जा। वो कहता बकवास नहीं कर यार, तू अपना काम कर, मैं थक चुका हूं, मुझे बैठा रहने दे। वो कहता मैं कह रहा हूं तू कब्र से उठ जा, तेरी समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है मैं भी तो कुछ कह रहा हूं कि तू अपने काम से काम रख। नहीं उठता, चल, झाड़ दिया। अब चूंकि तीनों जवान है, यंगस्टर है, तीनों जवान खून है। और मजे की बात बताऊं अहमद कि इनमें से एक जो है वो पुलिस एम्प्लॉय है, उसके पास अपना सामान है, बंदूक उसके पास रहती है, रिवॉल्वर उसके पास लगी हुई है, जरा खर मिजाज है। वही कब्र पे बैठा हुआ है और कह रहा जा तेरी जो समझ में आया बोलता रहे यार, मैं नहीं उठ रहा। वो कब्र पे बसन होके बैठा हुआ है। अब ये प्लान कर रहे हैं तीनों, कह रहे यार अब हमको जाना है आइलैंड, यानी जो वो जो डैम के बीच में जो जगह बनी है, हमको वहां जाना है। ये बैठ के सोच ही रहे हैं तो क्या देखते हैं कि कश्ती वाला नमूदार हो रहा है। कश्ती वाला इनकी तरफ आ रहा है, आके उसने अपनी कश्ती किनार पे लगाई है और कश्ती में ही से पूछ रहा है, अपनी कश्ती में खड़ा हुआ इनसे पूछ रहा है हाँ भाई किधर? वो उससे बोल रहे हैं क्या हम सोच रहे थे कि हम आइलैंड जाएं, यानी डैम के बीच में वो जो पहाड़ बनी है, पहाड़ की जो चोटी, हम वहां चाह रहे हैं और वहां बैठ के शिकार करना चाह रहे हैं। वो कहता है हाँ तो जाओ, क्या मसला है? कहता है तुम ले चलो। इन्हें पैसों की आपस में बात हुई, हमारा डिसाइड हुआ, वो तीनों उस कश्ती में बैठ गए। अब कश्ती में बैठ के ये जब वहां पहुंचे हैं, कहां? वो डैम के बीच में जो आइलैंड बना हुआ है, जो बीच में कब्र है, बीच में जो आइलैंड बना हुआ, उस आइलैंड पे भी कब्रें बनी हुई है। इन्होंने अपना सामान वामान कश्ती से उतारा है अहमद। अब ये सामान वामान लेके जो चले हैं, अब जब सामान लेके चले हैं तो क्या देख रहे हैं कि वहां भी कब्रें बनी हुई है। हाँ। अब ये थोड़ी दूर चलने के बाद इन्होंने सोचा कि यार हमको तो थोड़ा सा आगे जाना, थोड़ा बैठ जाए। इन्होंने फिर वहां बैठे अहमद कि थोड़ा सा स्टे किया जाए। अब जब बैठे हैं तो वही तीसरा, यानी वो जो खर मिजाज बच्चा है इनके साथ, इनका दोस्त, वो जो बैठा है वो कब्र पे ही बैठा है। वहां भी कब्र पे बैठा, आइलैंड पे जाने के बाद जो वो बैठा है थक के, वो वहां भी इत्तेफाक से कब्र पे ही बैठा है। तो वो दोस्त जिसने पहले उसको मना किया, वो कह रहा है तुझे क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले तू वहां भी कब्र पे बैठा था और देख तू यहां भी कब्र पे बैठा है। बोले तू क्या मेरे लिए साथ में आया? तू मुझे ही देख रहा है, रहने दे, मैं कब्र पे बैठूं, जमीन पे बैठूं, कहीं भी बैठूं। यानी ये मान नहीं रहा, मान नहीं रहा। कह रहा तू अपने काम से काम रख यार। कह रहा मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू यहां भी कब्र पे बैठा है, कब्र से हट जा, ये बुरी बात है। कहता है रहने दे यार। उसने उसकी नहीं सुनी अहमद, कब्र पे ही बैठा हुआ है। और वो कश्ती वाला उससे कह रहा है, कह रहा है मैं रुकूं या जाऊं? वो कह रहा तुम कहां जाओगे, रुको। अच्छा, कश्ती वाला जो उनको लेकर आया है। हाँ। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कश्ती वाले छोड़ के चले जाते हैं। वो कश्ती वाला इनसे बोल रहा है कि मैं रुकूं या जाऊं? तो वो जो बदजबान है, जो कब्र पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है तेरी मर्जी है, रुकता है तो रुक और जा रहा है तो जा। कहता है मैं तो ये समझता था कि तुम सिर्फ बदतमीज हो, लेकिन नहीं, तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीज हो। वो कहता तमीज से बात कर। बोला तमीज तो तुम्हें नहीं है, तुम देख नहीं रहे कि तुम कब्र पे बैठे हो? तो बोला हाँ बैठा हूं तो क्या हुआ? कश्ती वाले से बहस हो रही है कि हाँ बैठा हूं तो क्या हुआ? वो कहता नहीं, कब्र से उठो। वो कहता नहीं उठूंगा तो? कहता नहीं उठोगे तो नुकसान उठाओगे। अब जब ये इसको कहता है कि नुकसान उठाओगे, अब चूंकि ये तो है ही बदतमीज, अहमद ये खड़ा होता है और रिवॉल्वर निकालता है और लोड करके कश्ती वाले की तरफ जा रहा है। कहता है तू मुझे कह रहा है कि मैं नुकसान उठाऊंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। उसकी सर पे रख दी पिस्तौल, सर पे रख दी उस कश्ती वाले के बंदूक, रिवॉल्वर उसके सर पे रखी और मैं कह रहा है वो कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो जानते हो कश्ती वाला क्या कह रहा है? क्या कह रहा तुम मुझे गोली मारोगे, यानी
मुझे तुम जान से मार दोगे। वो कह रहा है हाँ मार दूंगा। तो कश्ती वाले जानते हो क्या कह रहा है कि तुम मुझे क्या मारोगे, मुझे तो मरे हुए 200 साल हो गए। कह रहा है बकवास कर रहे हो तुम। कह रहा हाँ मुझे मरे हुए 200 साल हो गए। और इसका सबूत यह है कि जिस कब्र पे तुम बैठे हुए थे वो कब्र जानते हो किसकी थी? वो कह रहा है किसकी थी? वो कह रहा है वो कब्र मेरी है जिस पे तुम बैठे हुए थे। वो स्टार्टिंग में जिस कब्र पे बैठा था वो कह रहा है वो कब्र मेरी थी, जिस पे इसने मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाया कि ये कौन बाहर आ जाएगा, ये मुझे पकड़ लेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये कब्र से बाहर तो आने से रहा। अब कश्ती वाला इससे बोल रहा है मत। क्यों? तुम तो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना कि ये कब्रें 6 महीने पानी में रहती हैं, 6 महीने खुश्की में रहती हैं, और ये कौन सा कब्र से बाहर आ जाएगा? अगर मैं नहीं उठूंगा तो क्या कर लेगा मेरा? इसने कौन सा कब्र से निकल के मेरा गिरबान पकड़ लेना है? ये सारी बातें तुमने की हैं। वो कहता हाँ मैंने की हैं। तो कहता है फिर इसका खुमियाजा नहीं है कि सुन, मेरी तो कब्र का निशान था और मेरी कब्र है, लेकिन जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुम्हारा निशान भी नहीं मिलेगा। अहमद इतनी बात की है इसने गुस्से में उसका गिरबान पकड़ा है। अहमद वो जैसे ही उसका गिरबान पकड़ा है और सिर्फ उसकी मुट्ठी बंद रह गई। क्यों? क्योंकि वो कश्ती वाला वहां से गायब हो गया है। गिरबान पकड़ा है और कश्ती वाला गायब हो गया है। अब जो इन तीनों ने ये मंजर देखा है अहमद, तो ये हड़बड़ाते हुए भागे हो जानते हैं कहां? वो भागे हैं वहां उस कश्ती के पास जिस कश्ती में ये इस आइलैंड पे आए थे। ये कश्ती के लिए दौड़ते हुए कश्ती की तरफ जा रहे हैं अहमद। तो क्या देखते हैं कि कश्ती अपनी जगह पर नहीं है। कश्ती खुल के उस डैम के सेंटर क्रॉस करके बहुत दूर चली गई है। दूर जाके कश्ती खड़ी हुई है। ये लोग देख रहे हैं कि कश्ती तो बहुत दूर है, यानी तैर के जाना भी मुमकिन नहीं है। और ये लोग आइलैंड पे हैं। अहमद ये आइलैंड पे खड़े हुए हैं और ये तीनों क्या देख रहे हैं कि पानी स्पीड से बढ़ रहा है। पानी की स्पीड तेज हो गई है और आइलैंड ढक रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पानी चढ़ रहा है और आइलैंड नीचे हो रहा है। पानी चढ़ रहा है और आइलैंड नीचे हो रहा है। इस हद तक नीचे हो गया कि पूरा पानी पानी हो गया। अहमद वो आइलैंड भी दब गया, वो कब्रें भी दब गईं और उन कब्रों के साथ वो तीनों भी दब गए। किसी का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिस कब्र पे इन लोगों ने बैठ के मजाक उड़ाया उस कब्र वाले का इन्हें क्या मालूम था कि वो कश्ती वाले के रूप में वो वही है जो उस कब्र के अंदर है, वही वो कश्ती वाला है। इन्हें नहीं मालूम। और वहां भी जाके वो वही हरकत कर रहा था। वही किया कि वहां आइलैंड पे जाने के बाद भी वो कब्र पे ही बैठा। अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद वो कब्र पे ही बैठा। और फिर कश्ती वाले ने इंतकाम लिया। कश्ती वाले ने क्या इंतकाम? कब्र वाले ने इंतकाम। कब्र वाले ने जो वो कब्र पे जाके बैठा, उस कब्र वाले ने क्या इंतकाम लेना था अहमद? लेकिन बेअदबी, कब्रों की बेअदबी, अदब जरूरी है। अल्लाह बचाए यार। हम कब्रिस्तान जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों पर नागहानी में हम कब्रों पे से भी चले जाते हैं। क्यों? कि बेध्यानी में हो गया। लेकिन अगर मैं जानबूझकर कब्र पर पांव रख दूं, कब्र पर जाकर बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और गलती से हो जाए तो हो जाए। मैं वही कह रहा हूं कि ख्याल करें हो जाए तो हो जाए। कब्रिस्तान हमारे यहाँ बड़े कंजस्टेड हो गए। हाँ, ना चाहते हुए भी आपका पैर लग जाता है। हाँ। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और अल्लाह से माफी मांगे। बिल्कुल। होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी आज की दोनों। और ये है कि अब अगली स्टोरी का इंतजार रहेगा। आपने जल्दी आ जाना इंशाल्लाह। और जाते जाते उन तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। और मैं कहता हूं कि
सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए। और सब्र की जबान में इतनी ताकत होती है अहमद, ये जो सब्र की जबान है इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। ओए होए होए होए। सब्र में इतनी ताकत होती है कि सताने वालों की बुनियादें बुनियादें हिला देती है। तो कोशिश कीजिए, हाँ, किसी को सताए ना, किसी को सताएं ना। किसी को सताने की कोशिश भी ना करें। अच्छा करें, अच्छा करने में ही अच्छाई है। और जहां हमको लौट के जाना है, हम सबको कोशिश करें कि वहां के लिए कुछ एहतमाम करके जाएं, ताकि हम उसके रूबरू जब हों तो हम ये कह सकें कि हम दुनिया में गुजार कर तो आए हैं मालिक, लेकिन हम वो गुजार के आए हैं कि जिसमें तेरी रजा थी, मैंने वो गुजारी है। क्या बात है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब इंसान पहले किसी के साथ बुरा करता था तो लोग ये कहते थे मरेगा तो पता चलेगा। हाँ, अभी तो हाथ क्या तो जाता है। लेकिन आजकल ऐसा है कि आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल। किसी ने किसी के साथ बुरा किया हाँ, और फौरन कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में आप उस शख्स का हाल देख लेते हैं। बिल्कुल देख लेते और हैं। फिर हम कहते हैं कि यार अब पता चल रहा है इसको, अब पता चल जब इसका गिरबान अच्छा, पकड़ में आया। मेरा जाती तज्जिया है अहमद हाँ, कि रोज़े महशर, मैं समझता हूं कि तौबा ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना तज्जिया बता रहा हूं कि रोज़े महशर इस कदर रश होगा, इस कदर रश होगा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि परवरदिगार ने यह बेहतर जाना कि क्यों ना वो लोग जो लोग मेरी नाफरमानियां कर रहे हैं उनको कुछ दुनिया में ही दिखाया जाए। उस सूरत में वो लोग हमारे लिए एक इबरत होते हैं, इबरत का मकाम है कि परवरदिगार दिखा रहा है कि देखो मैं ये भी कर सकता हूं। तो कोशिश कीजिए अच्छा करने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की। और ये ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए कि पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन सब कुछ नहीं है अहमद। पैसा सब कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि लोग कहते हैं कि अमीर होना चाहिए, नहीं, इंसान को बाज़मीर होना चाहिए। बाज़मीर होना चाहिए, क्या बात है। बाज़मीर होंगे तो हम सुरखरू होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।